हेलो एवरीवन, क्लास 12 का टॉपिक आज हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट. हेयर वी आर प्रूविंग वन डिटर्मिनेंट इक्वल टू सच एक्सप्रेशन. ठीक है बेटा, ये एलिमेंट्स बुक में से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31. ये एक डाउट था मेरे स्टूडेंट का, सो आई एम सॉल्विंग हियर. क्लास 12 डिटर्मिनेंट यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4.2. एक्सरसाइज 4.2 में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको. इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके हम यहाँ इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करेंगे इस एक्सप्रेशन के इक्वल. ओके, रेडी? यस. वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर लेफ्ट पोर्शन, दैट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 x square 1 plus px cube, y square 1 plus py cube, z square 1 plus pz cube. Let us consider it as delta. Del equals to determinant x square 1 plus px cube, y square 1 plus py cube, z square 1 plus pz cube. Okay, start करते हैं. हमने जो प्रॉपर्टीज रीड की थी, इफ़ यू रिमेंबर, उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई कॉलम या एनी रो, इफ एनी रो और एनी कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स, देन वी कैन राइट दैट डिटर्मिनेंट एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. तो आप यू कैन सी हमारा जो थर्ड कॉलम है वो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है. तो ब्रेक करते हैं और इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखते हैं. तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारा सेम रहेगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1. सेकंड कॉलम जो हम लिख रहे हैं उसमें भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके सेम रहेंगे सेकंड डिटर्मिनेंट में. थर्ड कॉलम जो है वो जो सेकंड टर्म है, जो टू टर्म्स का सम था, उसमें फर्स्ट हम लिख चुके हैं 1 1 1, और सेकंड डिटर्मिनेंट में हम जो C3 अपना कॉलम लिख रहे हैं वो px क्यूब, py क्यूब, pz क्यूब. आई हैव रिटन हियर एक्सप्रेसिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम एज अ सम ऑफ 2. होपफुली इतना आपको क्लियर होगा. नाउ ब्रिंग द नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन p फ्रॉम C3. हमने C3 से यानी थर्ड कॉलम से p कॉमन लेना है. p कॉमन लेना है थर्ड कॉलम से. यू कैन सी कि थर्ड कॉलम का ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है p से, सो वी हैव टेकन इट कॉमन p. फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज रिटन, second determinant first column as it is, second column as it is, and from the third column we have take common p. Okay, now taking common x from r1, y from r2 and z from r3. जो हमारा सेकेंड डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो से आपने x कॉलम लेना है, कॉमन लेना है, y सेकेंड रो से कॉमन लेना है, और z कॉमन लेना है थर्ड रो से. आई हैव रिटन इट हियर, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम r1, y from r2 and z from r3. फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज. सेकेंड में हम p ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे. नाउ x from r1, y from r2 and z from r3. सो अवर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज 1 x स्क्वायर. आप देख सकते हैं x कॉमन गया, देन 1 x स्क्वायर में आपने x कॉमन लिया, यू हैव रिटन इट x क्यूब था, आपने x कॉमन लिया x स्क्वायर. इन द सेम वे 1 y स्क्वायर, वी हैव रिटन इट हियर 1 z and z square. Now, if you remember property of determinant, if we interchange any two rows or any two columns, then the sign of determinant is changed. First determinant we are writing as it is. For the second determinant, I have changed C1 and C2. I have written it here, interchanging C1 and C2. Column 1 and column 2 को हमने exchange कर दिया, interchange कर दिया है. So the sign of determinant is negative. Okay, determinant का साइन कैसा हो गया? नेगेटिव. ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज. सेकंड डिटर्मिनेंट में हमने C1 C2 इंटरचेंज करके लिख दिया है और साइन जो हमारा वो नेगेटिव हो गया है. थर्ड कॉलम हमने इस डिटर्मिनेंट में एज इट इज लिखा है. अगेन फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी आर इंटरचेंजिंग C2 and C3. Okay, so again the sign will be changed. Here we have negative. In the next step we'll get as positive. First determinant is written as it is. Interchanging C2 and C3 in the second column, in the second determinant, C2 and C3 are interchanged. So sign has become positive. Now you can see this determinant and this determinant is totally same. So we have taken it common. This determinant is taking it common. So we get 1 plus pxyz, 1 plus pxyz into this determinant. I have considered this determinant as
del 1. Now we will solve this determinant del. Now it's time to solve del 1. First column x, y, z, second column x square, y square, z square, third column is 1, 1, 1. Such type of determinant we have already solved so many. We have 1, 1, 1 in C3. So applying the operations, I am applying it here. R1 becomes R1 minus R2 and R2 becomes R2 minus R3. I have written it as, so R1 x minus y, x square minus y square, and 1 minus 1, 1 minus 1, 0. I have written it as x minus y, x square minus y square, 1 minus 1, 0. For the second row has written as R2 minus R3. So y minus z, y square minus z square, 1 minus 1. So it will be solved as y minus z, y square minus z square, 0. Third row is z, z square, 1. Now we are taking common x minus 5 from R1 and y minus z from R2. You know very well x square minus y square is expressed as sum of two terms. X square minus y square is written as x plus y into x minus y. So we are using this. We are taking common x minus y from R1 and y minus z from R2. So we get this determinant as x minus y from R1, y minus z from R2. So in R1 we have 1, x plus y 0, 1, y plus z 0, and z, z square 1. Now we will expand as we have two zeros in C3. Expanding along C3, x minus y, y minus z, using the cross multiplication, y minus z minus x plus y. We are solving it here, y plus z minus x minus y, y will be cancelled out, we get z minus x from this bracket, and x minus y, y minus z will be same. So we have solved our del 1 as x minus y, y minus z, z minus x. So delta, जो given determinant, is written as 1 plus pxyz into del 1, and del 1 is solved as x minus y, y minus z, z minus x. This was our given right hand side of the determinant. Thank you.